हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम अगेन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आराम से समझ। ये लॉ दिया था बाय एंटोनी लेवियोजियर। ओके, इन 1789। ओके, एंटोनी लेवियोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने ये लॉ दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले समझते व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट। एंटोनी लेवियोजियर ने ये प्रूव किया अपने स्टडी में कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या है लॉ? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब इन अ रिएक्शन मास ऑफ रिएक्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये कहा कि कार्बन रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ। कार्बन अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट हुआ तो इधर बनेगा CH4। रिएक्शन को बैलेंस करते, बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस लेते। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो यहाँ पर 12 ले जाए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, मॉलिक्यूलर मास 2, 2 2 जा कितना हो गया 4। ओके, मतलब कार्बन अगर 12 ग्राम है तो हाइड्रोजन 4 ग्राम चाहिए, और इससे 1 ग्राम मीथेन मिल रहा है। मीथेन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आएगा 16। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 12 + 4 किया तो ये आ जाएगा 16 ग्राम, और एट द सेम टाइम CH4 का मास भी है कितना 16 ग्राम। ओके, तो दैट्स वन इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवियोजियर, जो बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसा है, नीट जेईई में जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि जैसे ये क्वांटिटी दिया हुआ है तो यहाँ पर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन पूछता है। मतलब समझ लीजिए मैंने ऐसा कहा, अगर 12 ग्राम कार्बन है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और 16 ग्राम मीथेन मिल रहा है। तो हमने ऐसा कहा कि 12 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम हाइड्रोजन अगर ले लिए तो व्हाट इज द मास ऑफ मीथेन फॉर्म इन दिस रिएक्शन। क्वेश्चन इस लेवल का आएगा। अब देखो 12 ग्राम कार्बन के साथ 4 ग्राम ही हाइड्रोजन रिएक्ट होता है, जो हमें यहाँ पर रिएक्शन बैलेंसिंग से पता चला। मतलब ये जो 8 ग्राम दिया है इसको हम एक्सेस कंसिडर करेंगे। एक्सेस रिएक्टेंट उसे कहा जाता है जिसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा है। अगर वो एक्सेस है तो पूरा रिएक्ट ही नहीं होगा। मतलब प्रोडक्ट का क्वांटिटी हम इस लेस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट से फाइंड आउट करेंगे, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब जैसे देखो 12 ग्राम कार्बन हमने अगर लिया तो 16 ग्राम ही मीथेन मिल रहा है। यहां पर जैसे सेम यहां पर है, मतलब अगेन मेरा आंसर है कितना 16 ग्राम। तो ये क्वेश्चंस करते समय हमें सिर्फ ये समझना है कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन एक्सेस रिएक्टेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू।